सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों नमस्कार एक बार आप सभी का। देखिए, राजस्थान के साहित्य से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। आपका एक सवाल बनता है और उसको यहाँ साथियों बहुत आराम से, इजीली, बहुत साधारण तरीके से, बहुत आराम के साथ हम उसको यहाँ पूरा करेंगे और आपका एक सवाल यहाँ से साथियों बचा दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें, मेरी बात को ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कि सबसे पहले आप लोगों को एक ग्रंथ ध्यान रखना पड़ेगा। उसका नाम है कुवल्यमाला। क्या नाम है? कुवल्यमाला। कुवल्यमाला एक रचना है। कुवल्यमाला जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुवल्यमाला एक रचना है। कुवल्यमाला को किसने लिखा? उदोतन सूर्य ने लिखा। गला खराब है इसलिए थोड़ी आवाज थोड़ी साफ नहीं आएगी। उदोतन सूर्य ने लिखा। यह रचना 778 ईस्वी में जालोर में लिखी गई, जालोर में। और इसमें पहली बार हमारे इस भाषा को, राजस्थान की भाषा को मरु भाषा कहा गया और इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। ये प्रश्न आप लोगों के बनता है। 18 भाषा को क्या है? उल्लेख है। ये सवाल बनता है और हमेशा ये सवाल बनता रहेगा, ठीक है। दूसरा, हम बात करते हैं भरतेश्वर बाहुबली घोर। घोर से देखिए, यहां पे एक शब्द है घोर और यहां पे एक शब्द है रास। इसका मतलब घोर और रास दोनों अलग अलग है। इसकी रचना 1168 में हुई और इसकी रचना 1184 में हुई। 1168 और 1184 से हम ये बात समझ पा रहे हैं कि ये दोनों ही बातें 12वीं शताब्दी की हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ मिलता है तो भरतेश्वर बाहुबली घोर है और इसमें संवत उल्लेख वाली जो प्रथम रचना है वे भरतेश्वर बाहुबली रास है। दोनों 12वीं शताब्दी की हैं, इसलिए हम कह सकते हैं सर राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत हुई, क्या कहा मैंने कि शुरुआत जो मानते हैं वे हम लोग मानते हैं 12वीं शताब्दी। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कौन शताब्दी? 12वीं शताब्दी। ओके भाई, यहां से इसकी शुरुआत मानेंगे। तो यहां घोर है। यहां घोर के रचनाकार कौन है? वज्रसेन सूरी हैं। और यहां रास है। रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी है। गड़बड़ मत कर देना। घोर आदमी होता है, वज्र होता है, कठोर होता है, और रास होता है, रस होता है, गन्ने का ठंडा होता है। तो रास का मतलब क्या हो गया? शालिभद्र। क्या कहा मैंने? रास का मतलब क्या हो गया? शालिभद्र। क्लियर भाई? रास का मतलब क्या हो गया? शालिभद्र। क्लियर? यानी रास मतलब ठंडा, मतलब सीला। तो घोर के रचनाकार वज्रसेन सूरी हैं और रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। अब आता है हमारे पास अचलदास खींचीरी वचनिका। मित्रों, अचलदास कौन था? हम लोग कहेंगे अचलदास राजा था। अचलदास राजा था और राजा कहां का था? हम लोग कहेंगे गागरोन का। अचलदास खींची राजा कहां का था? गागरोन का। गागरोन का राजा था और गागरोन में महाराणा कुंभा के जीजा थे, ये ध्यान रखें आप लोग। और गागरोन का साका हुआ साथियों, आपके प्रथम साका, और वे हुआ था 1423 में। 1423 में होसन शाह ने आक्रमण किया मालवा का ने, और इनके मध्य लड़ाई हुई, साका हुआ। अचलदास खींची साहब हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए। मित्रों, ये यहां जो इस युद्ध में मौजूद थे वे कौन थे? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन इनके दरबारी कवि थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो युद्ध हुआ उसे इसमें लिखा है। इसका मतलब ये वचनिका की रस कौन सा है? तो आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप कहेंगे सर वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। तो पहली वचनिका पूछेगा अचलदास खींचीरी वचनिका। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या कहा मैंने? बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका करेंगे गलत हो जाएगा। मेरे से मत कहना सर आप लोगों ने गलत करवा दिया। ध्यान रखना आप चीज को। मेरा मकसद है 100% अंक दिलवाना और बिल्कुल मेहनत कर रहा हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। अब देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका ये लोकप्रिय वचनिका है। अब इसमें 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। देखिए, नंबर 1, ये जो वचनिका है, ये वचनिका, इसकी रचना कब हुई? पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे, रचना वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। आपकी रचना 1580 में हुई। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी मिलती है, तो इसका मतलब रस कौन सा हो गया? श्रृंगार रस हो गया। ध्यान सुन लेना आप लोग, रस कौन सा हो गया? श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, बीकानेर के रहने वाले थे। मारवाड़ में उत्तर तरफ पड़ता है, हम लोग कहेंगे उत्तरी मारवाड़ी, ये इनका भाषा हो गई। तो भाषा कौन सी हो गई? उत्तरी मारवाड़ी। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी हमें इसमें मिलती है और ऐसी जानकारी हमें हम लोग कहेंगे वेद और पुराणों से मिलती है। इसलिए साथियों इसे पांचवा तो वेद, हिंदुओं का पांचवा वेद व 19वां पुराण कहते हैं। पांचवा वेद व 19वां पुराण। तो पांचवा वेद व 19वां पुराण इन्हें कहते हैं। और कहने वाले कौन है? तो आप लोग कहेंगे साथियों, हम लोग कहेंगे दुर्सा आडा जी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए आप लोग? तो ये आपके बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। रचना कहां हुई? रचना हम लोग कहेंगे गागरोन दुर्ग में हुई। ये भी आप लोग ध्यान रखें, रचना हुई गागरोन दुर्ग में।
रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ साहब। पृथ्वीराज राठौड़ साहब का जन्म हो रहा है महाराणा प्रताप के जन्म के, साथियों महाराणा प्रताप जी के जन्म के 9 साल बाद। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 40 में, तो इनका हो रहा है 1549 में। महाराणा प्रताप का निधन हुआ 1597 में, तो इनका निधन हो रहा है आपके पूरे 50 साल जीवित रहे। कैसे याद करेंगे जन्म और साथियों आप लोगों के निधन? कि महाराणा प्रताप जी के जन्म के, महाराणा प्रताप जी के जन्म के 9 साल बाद तो जन्म हुआ यानी 1549, और 2 साल बाद निधन हुआ यानी 1599। ऐसे ध्यान रखेंगे। बीकानेर के रहने वाले थे। वही पृथ्वीराज राठौड़ है साथियों जिन्हें डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने क्या कहा है? डिंगल का हीरोस कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ साहब को क्या कहते हैं? डिंगल का हीरोस। हीरोस का मतलब होता है राजकुमार, इटली का राजकुमार। और उस राजकुमार की तुलना डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने, क्या कहा मैंने? एलपी टेसीटोरी ने किससे कर दी? आपके पृथ्वीराज राठौड़ कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग, देखो यहां राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम, और यहां है राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे तो देखो ये ध्यान, प्रथम उपन्यासकार शिवचंद भारतिया, प्रथम कहानीकार शिवचंद भारतिया, प्रथम नाटककार शिवचंद भारतिया। यानी उपन्यासकार पहले शिवचंद भारतिया, नाटककार शिवचंद भारतिया, कहानीकार शिवचंद भारतिया। इसका मतलब यह हुआ कि पहला जो नाटक लिखा है वे शिवचंद भारतिया ने, क्या नाम है? कनक सुंदरी। सॉरी, आपके उपन्यास। नाटक लिखा है, नाटक करने वाले केसर खाते हैं गुरुजी। क्या काम है? नाटक करने वाले केसर खाते हैं, इसका मतलब केसर विलास क्या हो गया? पहला नाटक हो गया। कहानी में गड़बड़ मत करना, आप कहानी और नाटक में कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान रखना, कहानी हम तब सुनते हैं जब लोग विश्राम करते हैं। कहानी कब सुनते हैं हम लोग? तब विश्राम करते हैं। कहानी तब सुनते हैं तब लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग? कहानी तब सुनते हैं तब लोग विश्राम करते हैं। तो विश्रांत विलास कहानी, केसर विलास क्या हो गया? नाटक हो गया। कनक सुंदर क्या हो गया? उपन्यास हो गया। और कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार कौन हो गए? शिवचंद भारतिया हो गए। आगे बात करते हैं बादली। मित्रों, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कीर्ति चंद्र सिंह बिरकाली जी ने लिखी है। हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। अबलाओं के इंसाफ राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास, उसमें ऋषिवंतर है। आबे पटकी स्वतंत्र कालीन प्रथम राजस्थानी उपन्यास पूछे साथियों नथमल जोशी ने, ये कहेंगे आबे पटकी। क्लियर? तो 3 उपन्यास, एक राजस्थानी भाषा का राजस्थानी उपन्यास, एक राजस्थान का हिंदी उपन्यास, और एक कह रहे स्वतंत्रता उत्तरों कालीन प्रथम राजस्थानी उपन्यास आबे पटकी। साथियों राजस्थानी व्याकरण, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है सीताराम लालस ने। सीताराम लालस साहब, ध्यान रखना, इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है। और इसमें कितने शब्द हैं? 2 लाख शब्द हैं। शब्द कितने हैं? 2 लाख। इसमें 2 लाख शब्द हैं, 2 लाख शब्द हैं। और इसमें अधिकांश शब्द किसके हैं? मारवाड़ी के। और सीताराम लालस साहब है, ध्यान रखना, इन्हें इनसाइक्लोपीडिया ने राजस्थानी भाषा का मशाल कहा है। राजस्थानी भाषा का क्या कहा है? मशाल कहा है। तो राजस्थानी भाषा का मशाल इन्हें कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो साथियों अधूरा था। इसे पूर्ण किसने किया? यह भी ध्यान रखें, अच्छा सवाल बनेगा। इसे पूर्ण किसने किया? इसे पूर्ण किया इनके दत्तक पुत्र जल्लड़ साहब ने। ठीक है, ध्यान रखें। 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान। आप पढ़ रहे हो राजस्थान पे, आजकल वीडियो चढ़ाने लग गए लोग कट कट करके। ठीक है, वेरी गुड। ये देखिए, तो पृथ्वीराज रासो हैं, ये पूर्ण जल्लड़ ने किया। और कहते हैं ना 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत्सू के चौहान। क्या कहा मैंने? 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत्सू के चौहान। ये जो कहावत है यहीं की है साथियों। आगे बढ़े हम लोग। अब यहां से तो मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल गलत जाएगा, और पहली बार भगवान चाहे तो यहीं से पकड़ लेगा सवाल। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे पूछेगा हिंदी में प्राचीन लिपि माला। हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में जो प्राचीन लिपि माला लिखी है वे लिखी है डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने, सॉरी अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अलग से मैंने बात की हुई है एंटीबायोटिक के रूप में। यहां केवल ये पुस्तक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मूढ़ोत नैणसी विख्यात, मूढ़ोत नैणसी 2 पुस्तक लिखेंगे और दोनों में से एक सब पुस्तक पूछता है। नंबर 1, एक तो नाम से ही पहचान रहे आप लोग, मूढ़ोत नैणसी विख्यात। क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा।
मुनोत नैणसिरी ख्यात। और दूसरा है मारवाड़ परगनरा विगत, ये अच्छी पुस्तक है, पूछता है मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनरी विगत, ध्यान रखने से मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। मारवाड़ का गजेटियर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें संपूर्ण भौगोलिक जानकारी यहां मिल जाती है, इसलिए ध्यान रखना इसे गजेटियर। ऐसी ग्रंथ जिसमें भौगोलिक जानकारी एक जगह मिल जाए उसे कहते हैं गजेटियर। तो मारवाड़ का क्या हो गया? गजेटियर हो गया। एक पूछता है आप लोगों से भाषा भूषण, बहुत बार पूछा गया है। भाषा भूषण हम लोग कहेंगे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? भाषा भूषण है। यह आप लोगों को सवाल पूछ लेता है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, हम लोग बात करें सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण साहब की काफी रचनाएं हैं और हमने पढ़ी भी हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां पे वंश भास्कर। वंश भास्कर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी कि इसे जो पूर्ण किया यानी पूर्ण किसने किया? तो इनके भी दत्तक पुत्र थे और उन दत्तक पुत्र का नाम क्या था? मुरारीदान। मुरारीदान। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को अधूरा छोड़ा, उसे जल्लण ने पूरा किया, और यहां सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर को अधूरा छोड़ा, दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूर्ण किया। हालांकि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं और भी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण साहब, अलग से मैं साहित्यकारों की बात करूंगा तब वहां आपसे डिटेल से बात करूंगा। ठीक है, तो बहुत सी रचना है आपके। वीर सतसई 1857 क्रांति में साथियों, वीर सतसई। ठीक है, धातु रूपावली, अलग से बात करूंगा, मैं साहित्यकारों की बात करूंगा तब। ठीक है, जन्म परिचय सब, धातु रूपावली, वीर सतसई, वीर राम मंजाट। ठीक है, रंजाट, राम के वंश में वंश भास्कर। सती के समान बल है, सती रासो। बलवद विलास, सती के समान बल है। धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती के समान बल है। धातु रूपावली, वीर सतसई, राम रंजाट, वंश भास्कर, सती रासो, बलवद विलास, ये रचना सब किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण साहब के। भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे। एक साथ आप लोगों के सेनानीरी निशानी, कौन सा? सेनानीरी निशानी। सेनानीरी निशानी, तो सेनानीरी जो निशानी है ये रचना है मेघराज मुकुल साहब की। आप जानते हो सेना निशानी? मेघराज मुकुल साहब, हाड़ा रानी की बात है, मुकुल है। ठीक है, इनकी दूसरी रचना और ध्यान रखेंगे आप लोग, उमंग। दो रचना इनकी ध्यान रखेंगे आप लोग। कन्हैयालाल सेठिया की बहुत सारी रचनाएं हैं, फिर मैं कह रहा हूं साहित्यकारों का अलग से बनाऊंगा एक पार्ट, उसमें इनकी बात करूंगा मैं। कन्हैयालाल सेठिया, इनकी रचनाएं बहुत सारी है साथियों। लील टांस, अलग से बात करूंगा इनकी मैं। लील टांस, लील टांस, धरती धोरारी, धरती धोरारी, जमीन राधणी कुण, जमीन राधणी कुण। ठीक है, आज हिमालय बोल रहा है, आज हिमालय बोल रहा है। तो अलग से जब साहित्यकार पढ़ाऊंगा तो एक एक की मैं अलग से बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए, एक सवाल पूछता है कि कौन सा शासक था जो ब्रज नदी ग्रंथावली के नाम से रचना करता था? क्या पूछता है? ब्रज नदी ग्रंथावली के नाम से रचना करता था। ब्रज नदी ग्रंथावली के नाम से रचना करते थे, वे करते थे सवाई प्रताप सिंह। कौन करते थे? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन से शासक का ग्रंथों का संग्रह नागर सामुच्चय कहलाता है? नागर जो सामुच्चय कहलाता है वे सावंत नागरीदास का नाम सुनोगा, किशनगढ़ वाले। तो सावंत नागरीदास का जो ग्रंथों का संग्रह है वे क्या कहलाता है? नागर सामुच्चय कहलाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। ठीक है, देखिए, अब हमसे पूछेगा कवि बांधव, कि कवि बांधव किसे कहा गया है? कवि बांधव कहा गया है विशल देव को। विशल देव यानी विग्रहराज को। क्यों? क्योंकि खुद विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। और ये किसने कहा है? ये भी अच्छा बन सकता है, हम लोग कहेंगे जयनक भट्ट ने कहा है। जयनक भट्ट ने कहा। और विशल देव ने, आपको पता है साथियों, विग्रह चतुर्थ ने एक रचना लिखी, इसको पता होगा आपको,
कौन सा? याद कीजिए आप लोग, हरी केली नाटक। हरी केली क्या है? एक नाटक है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों के बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है साथियों। महाराणा प्रताप में यदि हम लोग दरबार की बात करें, क्या कहा मैंने? महाराणा प्रताप के दरबार की यदि हम लोग बात करें, वीडियो 15 मिनट से ऊपर गई, खत्म करते हैं इसको एक बार। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हैं साथियों, उनका नाम है चक्रपाणि मिश्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी रचनाएं आप लोगों से पूछता है। चक्रपाणि मिश्र ने क्या क्या लिखा देखिए आप लोग। राज तिलक पद्धति पूछता है भाई, राज तिलक पद्धति, व्यवहार दर्श, मुहूर्त मार्तंड, ये आपका यहां सवाल बन सकता है। आपने हेमरतन सूरी का नाम सुना होगा, हेमरतन सूरी। मेरे दोस्तों, हेमरतन सूरी ने क्या लिखा पता है आप लोगों को? गोरा बादल पद्मनी चौपाई, गोरा बादल पद्मनी चौपाई, ठीक है। ये वे रचना है जहां से आपका सवाल बन सकता है। हमीर महाकाव्य की बात करें, आपको सबको पता है महाकाव्य सुनना है तो हमारी नैन खुली रखनी है, तो हम लोग कहेंगे नैन चंद्र सूरी। क्या कहा मैंने? नैन चंद्र सूरी। कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नैन चंद्र सूरी ने लिखा, ध्यान रखें आप लोग। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी ने लिखा। क्लियर हुआ? यहां पे आगे बात करते हैं साथियों। आपके हमीर हट पूछे, हमीर हट या हमीर चरित पूछे तो आप लोग कहेंगे चंद्रशेखर। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साहब ने हट की, इसलिए उनका चरित्र प्रसिद्ध है। आपसे पूछे साथियों हमीर रासो, तो हमीर रासो जिन्होंने लिखा वे हैं जोधराज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके बनते हैं डायरेक्टली। मैंने बिल्कुल समरी दिया आप लोगों को, और इस तरीके से आपको किसी भी चीज का रिवीजन करना है। अब मुझे नहीं लगता कि यहां आपको कहीं रिवीजन में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी ना? तो मस्त रहिए, मौज में रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी साउंड दबा देना साथियों, लाइक जरूर करना। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।